चलिए वेरी गुड इवनिंग सो वेलकम बैक वेलकम टू द सेशन सो कंटिन्यू करेंगे कल जब आप डिस्कस कर रहे थे वी वर डिस्कसिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसमें चलते हैं आगे कुछ ऐसा अभी डिफिकल्ट तो हमने कुछ किया नहीं है जहाँ पे था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और ब्रीफ हम बात कर लेते हैं। कल हमने क्या बात की थी? हमने बेसिक जो चीज़ें हैं वो बात की थी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस उनका डिफरेंस क्या हो गया। उसका डिफरेंस होगा चाहे वो प्रॉफिट हो सकता है और वो लॉस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। उसके साथ हमने यहीं से एक चीज़ और निकाली, जब प्रॉफिट निकाल रहे थे तो प्रॉफिट से निकाला था प्रॉफिट परसेंट, कि अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो कितने परसेंट का होता है, लॉस होता है तो वो कितने परसेंट का होता है। तो यहीं से दोनों चीज़ें हम निकालने की बात कर रहे थे। उसमें बेस किस चीज़ को लेते हैं, हमेशा ये ध्यान रखनी चीज़ें कि बेस हम क्या लेते हैं, बेस हमेशा हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, कि कॉस्ट प्राइस क्या है। यही देखते हैं कि अगर 50 रुपीज बचे तो किस पे बचे। अगर हमने 200 रुपए की कोई चीज परचेज की मीन्स उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज है, और मुझे कितने रुपए बचे, मैंने उसको 250 के बेची थी तो कितने बचे 50 रुपए। कितने पे बचे 200 पे बचे, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालने की, ये तो प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज कैसे निकाल रहे थे 50/200 होना चाहिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तभी परसेंटेज निकलती है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। पहला तो ये था। दूसरा क्या किया था, जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। और अगर दोनों चीजें दी हैं, ये अभी हमने बात की कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है। इसका भी हमने देखा था कि अगर कॉस्ट प्राइस इज 100 और प्रॉफिट इज 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज क्या होती है अपने आप में, वैल्यू नंबर कुछ भी हो अपने आप में 100% होता है। यहाँ वैसे ही 100 दिया है। 20% का प्रॉफिट हो गया तो कितना हो जाना चाहिए अपने आप का 120%। अपने आप का कितना है ऑलरेडी 100, ये तो 120 हो जाएगा। कुछ ऐसे हम बात करते हैं अगर उसमें करें कि 120% ऑफ इट सेल्फ, जो हमने परसेंटेज में किया था तो वही रूल हम लगा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसको हमने इंग्लिश को मैथ में लिखना सीख लीजिए। हमने कहीं यही बात की थी पहले भी, परसेंटेज में भी। परसेंट का मतलब क्या होता है, ओवर 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इट सेल्फ। क्या था इट सेल्फ है सीपी कॉस्ट प्राइस, वो कितनी है 100 है। तो ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए तो आपका जो सेलिंग प्राइस है आ जाएगा। और यही हम निकाल रहे थे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में, यही कर रहे थे। कुछ हमने शॉर्टकट की भी बात की, आज भी वही बात करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, A merchant uses Y% less weight या length and sells his goods at cost price. The overall percent gain or loss is given by, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ये क्या है शॉर्टकट है हमारे पास। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अगर कोई मर्चेंट है कोई ट्रेडर है तो क्या करता है, कम तोल के देता है। कितना, कुछ परसेंट। यहाँ पे उसने क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है कि इतना कम तोलता है वो। और किस पे बेचता है, एट द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कि जितने का उसने खरीदा सेल प्राइस क्या है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही है। यहां तक तो क्लियर है। और उसने एक चीज क्या की, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो जाए तो प्रॉफिट तो नहीं होगा। कि अगर मैंने कोई चीज 200 की ली, 200 रुपए किलो ली और 200 रुपए किलो बेच दी, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा जी जीरो। ये सभी को पता है जीरो हो जाएगा। तो मैं कैसे अर्न करूंगा, मैं करूंगा ठगी, यही होगा। चोरी, चोरी कैसे, कि जो 1 किलोग्राम मैंने देना था यानी कि 1000 ग्राम देना था, मैं उसको कम दूंगा कि उसको मैं 800 ग्राम दूंगा, तो 200 ग्राम में कम दूंगा, तभी मुझे कोई प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ यही क्वेश्चन है कि अगर वो कॉस्ट प्राइस पे खरीदे और उसी प्राइस पे बेच दे, मीन्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये यही कह रहा है कि ही सेल्स हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, बट क्या करता है कुछ परसेंट वेट कम तोलता है, Y% लेस। तो उसका जो गेन होगा या लॉस होगा ओवरऑल, तो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले में डाल देंगे कि एरर कितना वो ले रहा है, कितने परसेंट का एरर ले रहा है या कितने रुपए का एरर ले रहा है। और वहां से हम ले लेंगे ट्रू वैल्यू, कितने में से ले रहा है एरर, कि अगर 1000 ग्राम है तो कितना कम तोल रहा है, कि 100 ग्राम कम तोल रहा है। तो ऐसे इसको करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब दोनों तरीके से इसको समझ लेते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पे आता है कि a merchant uses Y% less weight और sells his goods at a gain of X%। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यहाँ पे वो डबल 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 बेनिफिट उठा रहा है कि मान लीजिए उसने कॉस्ट प्राइस है उसकी कुछ, और जो सेलिंग प्राइस है वो कहता है कि मैंने इस पे प्रॉफिट कमाना है कितना, 20% का, 20% जो है वो प्रॉफिट ले रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये तो पता ही है हमें कि 20% प्रॉफिट कमा रहा है वो, ये हमें पता है, P इज इक्वल टू 20%। पर साथ में क्या कर रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट कम लग रहा है, वो वेट में भी चोरी कर रहा है, वेट भी जो है वो क्या कर रहा है, लेस दे रहा है, कि 1000 की बजाय कितना दे रहा है, वो हो सकता है 900 ग्राम दे रहा हो या 800 ग्राम दे रहा हो। तो यहाँ जो उसका बेनिफिट है, एक्चुअल एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा, डबल मीन्स ज्यादा हो जाएगा। 20% तो लोगों से कह के कमा रहा है कि इतना मैं प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा, पर तोलने में भी क्या कर रहा है वो, कम तोल रहा है। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें वो कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट 0% है, पर वो कम तोल रहा था, बस थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये दिया हुआ है गेन इज इक्वल टू एरर ओवर ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ऐसे। या अगर इसमें आएंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई, 100 - y, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना होता है इसलिए, अदरवाइज सिंपल है, ये x प्लस वाई ओवर 100 - y है। तो इतना परसेंट आएगा, परसेंटेज कैसे आता है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आने वाला है, दोनों तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, अक्सर आते हैं, इसलिए हमें समझने की जरूरत है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, कि क्या कहता है वो लोगों से, वो कहता है कि मैं जो है कितने रेट पे सेल करता हूँ, सेल एट द कॉस्ट प्राइस ओनली। पर है क्या वो डिसऑनेस्ट है, तो इसके लिए क्या करता है, ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 किलोग्राम, कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो बराबर है उसकी, पर जो वेट है वहां पे वो कितना कम दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय क्या देना था उसने, 1000 ग्राम, यानी कि कितना, 40 ग्राम जो है वो चोरी कर रहा है हर बार। तो ऑब्वियस है 40 ग्राम से उसको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, यही उसकी बचत है, जितना वो चोरी कर लेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। अब यही हमें निकालना है, पर कैसे, वैल्यू नहीं निकालनी, निकालने यहाँ पे, क्योंकि हम निकाल भी नहीं सकते, जहां पे उसको पता हम नहीं निकाल सकते, इसलिए वो परसेंटेज की बात कर रहा है कि कितने परसेंट गेन होगा, यही लिखा है, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ आ गए तो यस टाइप कर दीजिए, ओके बोल दीजिए, कुछ भी है, पता लगना चाहिए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। ओके, दलजीत इज राइटिंग यस। ठीक है दलजीत, केतन जी, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आया, ऑल राइट, चलिए। अब देखो, अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो भी फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, एरर ओवर ट्रू वैल्यू माइनस एरर, यही है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास आंसर आ जाए परसेंटेज के लिए। तो कितना एरर है, 40 ग्राम का एरर है, यही कह रहा है 40 ग्राम कम तोल रहा है वो, एक्चुअल में कितना देना था, 1000 ग्राम, तो माइनस दोबारा से एरर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा, यानी कि 40/960 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे कर दीजिए, ये जाएगा इससे 8 पे, और ये 24, यानी कि 100/24, ये इससे जाएगा, जा सकता है कि नहीं जा सकता, 6 पे, ये 25 पे, यानी कि 25/6, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 4/4/1/6, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, ये तो है शॉर्टकट, इससे याद रहता है, बहुत अच्छी चीजें हो जाएगा, पर एक लॉजिक हम लगा सकते हैं, क्या लॉजिक लगाएंगे, कि वो, उसको कोई प्रॉफिट नहीं है सिवाय चोरी के, जो वो वेट में चोरी कर रहा है, कितने की चोरी कर रहा है, 40 ग्राम की चोरी कर रहा है वो हर बार। अब ऐसे समझिए, 40 ग्राम किस पे बच रहा है उसको, 1 किलोग्राम पे, नहीं, 960 ग्राम पे उसको बच रहा है वो, क्यों, क्योंकि जो 1000 ग्राम था उसमें से 960 ग्राम ही वो सेल कर रहा है, 40 ग्राम तो बचा लेता है, तो 40 ग्राम जो बचा है वो इस पे ऊपर बचा है, बेस पे बचा है, यहाँ पे बेस ये है।
अब इसका अगर हमने ऐसे लिख दिया, अब इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा। तो ये वाला और जो हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, दोनों का मतलब एक ही है, ये बस हमने एक स्टेप में कर दिया। यहाँ पे कुछ सोचना पड़ा कि फॉर्मूला क्या था, चीज वही रही और कुछ यहाँ पे नहीं बदला है। ठीक है, शॉर्टकट से हो सकता है तो भी ठीक है, क्योंकि दिस इज अगेन शॉर्टकट। मैंने तो शॉर्टकट को समझने के भी तरीके सीख लिए कि शॉर्टकट वो बना कहाँ से। शॉर्टकट ऐसे याद रहता है तो भी ठीक है, तुक्का लगा के याद रहता है, कोई लॉजिक लगा के किसी चीज से जोड़ के गाना से याद रहता है तो वो भी कर सकते हैं। बस हमें समझ आना चाहिए हो क्या रहा है। 40 ग्राम उसने चुराए तो 40 ग्राम मतलब जितने चोरी किए उतना बचा है, वही उसका प्रॉफिट है। तो कितने पे, 960 ग्राम पे 40 ग्राम ऐड करेंगे तभी 1000 ग्राम होगा। तो हर 960 ग्राम पे वो 40 ग्राम बचा रहा है, तो इसलिए 40/960 आएगा। 40/960 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज आ जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कोशिश करके देखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मुझे सिर्फ इक्वेशन बनवा दीजिए और कुछ जरूरत नहीं है, बाकी मैं खुद कर लूंगा कैलकुलेशन। बताइए क्या इसकी इक्वेशन बन सकती है कोई? सर 100 सर नाइन 100 हंड्रेड बाय 900 इंटू 100। बस गल मुकी, बस 100 कितना आ गया, 11, 1/9 आंसर आ गया। ये प्रॉफिट है कि लॉस है जी ओदा? ऑब्वियसली गेन पूछे उन्हें, सो इट इज गेन या प्रॉफिट। अब चाहे आप उससे करें, शॉर्टकट से, या लॉजिक लगा के करें, मतलब जैसे मर्जी हो हम इसको कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं कि वो कितना दे रहा 200 ग्राम, वो मैं इसको ऐसे ना करके क्वेश्चन ऐसे बदल दूं कि एक ट्रेडर है, वो जब भी सामान बेचता है वो हर किलोग्राम पे वो 200 ग्राम कम देता है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, जब एग्जाम में हमें एक आदत पड़ चुकी थी प्रैक्टिस करते हुए कि जो यहाँ लिखा होगा है ना, वो देखेंगे 1000 में से उसको माइनस करेंगे और 100 कम है तो 100/900 लिख देंगे। ऐसी आदत बन जाती है हमारी सॉल्व करते करते क्वेश्चन। तो एग्जामिनर को ये पता होता है, वो क्या करता है क्वेश्चन बदल देता है, शुरू की लाइन ऐसी रखेगा, लास्ट में लिख देगा कि ही यूजेस अ वेट ऑफ 200 900 ग्राम, नहीं वो लिखेगा ही reduces the weight by 200 किलोग्राम फॉर एवरी किलोग्राम, 200 ग्राम फॉर एवरी किलोग्राम। अब यहाँ पे उसने 200 लिख दिया, अब आपका ध्यान तो यहीं जाएगा, 200 यहाँ पे 900 था, अब 200 तो आप बटा 200 करके सॉल्व कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम कहें 800 ग्राम वो बेचता है हर किलोग्राम की बजाय, यानी कि 200 ग्राम का वो चोरी कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि जब वो तोलता है तो 1 किलो के वे ब्रिज की बजाय, 1 किलो का जो वेट होता है उसकी बजाय वो 800 ग्राम यूज करता है, तो बताइए उसका गेन परसेंट कितना होगा। क्या इक्वेशन बननी चाहिए? सर 25%। 25%। गुड। इक्वेशन क्या होनी चाहिए? 100/800 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ ठीक है, अभी गलती कर गए थोड़ी सी, 100/800 क्यों? नहीं, 200/800 सर। हाँ 200/800। हाँ तो केतन जी एंड हरचरण, आर यू गेटिंग इट? ये हम क्या कर रहे हैं, ये वाला? हाँ जी। हाँ जी सर, समझ लग गई। राइट राइट राइट, गुड, बस यही है। अब एक चीज देखिए, अब ये क्वेश्चन आसान लगता है और जब समझ गए तो फिर आसान हो गया। अब इसको अगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दें, जो हमने सेकंड स्टेटमेंट ली थी वो क्या था? अब दो चीजें, क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कहता है मैं उसे कम पे बेचूंगा, डिस्काउंट दूंगा, कि अगर मैं 100 रुपए की खरीद रहा हूं तो उस पे मैं 44% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये तो गलत बात है, ऐसे तो इसका मतलब नहीं करना चाहिए। वो कहता मैं बहुत चालाक हूं, मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को जो वजन दूंगा वो कम दूंगा, कितना, 30% वो कम दे रहा है। रेट उसने कम कर दिया 44%, राइट, बट वो कर क्या रहा है, वो 30% वेट कम दे रहा है। या तो वो यहाँ बढ़ा था, बढ़ाया नहीं उसने, लोगों को दिखाने की उसने कर दिया डिस्काउंट, कह लीजिए उसको कि मैं 44% डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना, या मैं अपने नुकसान पे बेच रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं इसको। बट ये देखिए कि रिड्यूस हो रहा है,
बट क्या कर रहा है साथ में, वेट उसने कम कर लिया, है ना। तो अभी से वेट तो उसको कम करना पड़ेगा, चोरी तो करनी पड़ेगी वजन की। अब बताइए उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने परसेंट का। अब इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, फॉर्मूला तो पीछे हमने दिया हुआ था वो एक्स माइनस वाई वाला, ऐसी था कुछ, एक्स माइनस वाई ऐसी था, 100 - x या y - x उससे बन जाएगा। और इसमें है क्या, वेट कितना है, वेट पे देखिए, और कितना वो प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा है ना। अब यहाँ पे जाइए, ये क्या है 30, एक्स प्लस वाई था ना वो, अब 30 है, 30 में से क्या करेंगे 44 ऐड करेंगे, पर वो क्या है, वो तो लॉस है उसका। तो लॉस के लिए क्या लगाते हैं, अगर यहाँ प्लस में लिख दूं तो लॉस के लिए क्या लगाते हैं -44, ऐसे ही होगा। वो इसलिए है क्योंकि ये क्या है 44% वो लॉस पे बेच रहा है, ओवर कितने पे, अगेन वहीं पे चले जाइए जो हम लगा रहे थे। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, अब हम लॉजिक पे आ जाते हैं। लॉजिक पे कैसे आएंगे, लॉजिक ऐसे समझिए, 30% तो वो आप वेट में कम कर रहा है, तो 30% तो उसको यहाँ बचना चाहिए था, प्लस अगर यहाँ वो प्रॉफिट ले रहा तो मैं इसको ऐड करता, पर यहाँ वो लॉस ले रहा है, तो इसकी वजह इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जितना वो लॉस ले रहा है, कितना 44। अब एक्चुअल में वेट कितना दे रहा है, 30% कम दे रहा है, तो अगर 1000 ग्राम है किलो पे और वो 30% कम दे रहा है, यही लिखा 30% वेट लेस, तो कितना रह जाएगा 30%, अगर इसमें से मैं कम कर दूं तो कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा जी, 700 ग्राम रह जाएगा, कितना रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा जी, है ना। हाँ हाँ, जी। तो ऐसे ले लीजिए। अब इसने क्या बोला, परसेंट बोला है, तो हम परसेंट में लेंगे, परसेंट में क्या लिखेंगे फिर 70, क्योंकि वहां पे था हमारा कि 960 ग्राम, अब यहाँ पे क्या दे रहा है परसेंट, जहाँ परसेंट है वहां सिर्फ हम 100 लेंगे। अब 70 आ गया, मल्टीप्लाई इसको 100 से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हमें परसेंटेज निकालना है। अब 30 को 44 से माइनस कर दीजिए, ऑब्वियस 30 कम होता तो माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा जी, यहाँ पे 14 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 70, 100 तो यहाँ है ही है। 14 को 5 से करेंगे तो 70 आ जाता है, 5 से इसको कर देंगे कैंसिल, तो कितने पे आ जाएगा 20 पे। अब 20% पर कौन सा आया, माइनस का, -20% आंसर आया आपके पास। अब उसने क्या पूछा, प्रॉफिट है कि लॉस है। अब आपको पता है जहां पे माइनस होगा वहां पे क्या होगा, लॉस, कितने का 20% का। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए, इसमें हमने कर क्या रहे हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन था वहां पे उसने वेट दिया था कितने ग्राम है, वो 40 ग्राम कम दे रहा है, वो 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वेट आपको तोल के दे रहा है ना, या 800 ग्राम दे रहा है, या 200 ग्राम कम दे रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, सब कुछ परसेंट में है, और कुछ नहीं उसने किया, यहाँ भी परसेंट में है, और जो ये है ये भी परसेंट में, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये दोनों परसेंट में हैं। अब बस हमने किया क्या, जो लॉजिक वो था यहाँ वही है, सिर्फ एक चीज कर दी हमने, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल वो कमा रहा है, एक कहाँ से कमा रहा है, वेट कम से कमा रहा है, दूसरा प्रॉफिट से भी कमाना चाहता है वो। तो अगर प्रॉफिट होता फिर मैं इसको ऐड करता, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूं कि एक शॉपकीपर है, अपनी जो भी चीजें बेचता है वो 44% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए कहता है कि मैं 44% का प्रॉफिट कमाता हूँ, इसलिए मैं रेट 44% बढ़ा के बेचता हूँ। पर साथ में क्या करता है, वो वेट भी कम देता है, कितना 30% कम देता है वेट। अब इसी क्वेश्चन को फिर कैसे करेंगे कि 30% वो प्रॉफिट में कमा रहा है, और सॉरी वेट में, और 44% वो कहाँ पे कमा रहा है, आपका प्रॉफिट खुद कह के कमा रहा है। तो ये वेट है ये प्रॉफिट है, पर क्या दोनों परसेंट हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, हम इसको जोड़ देंगे बटा कितने पे कमा रहा है, जितना उसने वेट एक्चुअल दिया, कितना दिया 70% दिया, तो कितना आ गया, अब इसको कर दीजिए 74, 74 हो गया, ओवर 70 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये एक्सीड कर जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो उतने का वो प्रॉफिट आ जाएगा जी। बस ऐसे इसको समझेंगे। देखें एक और क्वेश्चन हो तो, अब इसको कोशिश कीजिए, आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता फिर मैं बनवाऊंगा, कोशिश कीजिए बस कि इसकी इक्वेशन आप कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन में समझा देता हूं कि जब कोई सामान बेचता है शॉपकीपर, तो वो करता क्या है, एक शॉपकीपर है, वो वेट
कम देता है, कितना 20% वेट कम देता है। उसने सोचा तभी प्रॉफिट आएगा। और साथ में क्या करता है, वो जो चीजें बेच रहा है उसमें प्रॉफिट भी ले रहा है, कि अगर 100 की खरीदी है तो 110 की बेच रहा है, 100 रुपए किलो खरीद के 110 रुपए किलो बेचता है, पर साथ में जो वेट है वो 20% कम दे रहा है। तो हमें तो जो देसी तरीका वो तो ये होना चाहिए, भाई 20% वेट में कमा रहा है और 10% वो प्रॉफिट कह के कमा रहा है, तो कितना हो गया 30%। ऐसे होना जाना चाहिए लमसम तो। और एग्जाम में हम ऐसे ही करते हैं कि 30% ऑप्शन दिया था, हम 30% लगा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप कोशिश कीजिए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सर 30/80 इंटू 100 30, अपॉन 80 हाँ, इंटू 100। ओके, हाँ जी, बाकी केतन जी अब देख के बताएंगे। केतन जी ठीक है? सर मेरे को नहीं समझ आया ये ना। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी बताता हूँ आपको, चिंता ना कीजिए। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए सिंपल समझिए, जो पहले वाले क्वेश्चन में 2 मिनट के लिए इसको आप भूल जाइए, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कीजिए, दो पार्ट है इसके, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। सेकंड को भूल जाइए, फर्स्ट पे बात कीजिए। अगर कोई शॉपकीपर 20% कम वेट तोलता है तो वो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाएगा? यहाँ तक ये क्वेश्चन हमें याद है ना? हाँ जी। 20% कम है तो कितना होना चाहिए जी? 20% कम का मतलब क्या है, कि वो 20% कमाता है कितने पे? 80% पे। अब इसको हम वैसे भी समझ के कर लेते हैं। 20% अगर मैं इसको वेट में ले आऊं, 1000 ग्राम पे ले आऊं मैं इसको, है ना, और 20% वो क्या करता है, कम देता है, इसका मतलब कितना कम देता है? 200 ग्राम कम देता है वो। तो एक्चुअल में कितना देता है वो? 800 ग्राम देता है। 800 ग्राम देने पे वो 200 ग्राम जो है वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो उसको हर 800 ग्राम पे 200 ग्राम बच रहा है। तो उसमें हम क्या करते थे, 200/800 जो हमने लिया था, एरर ओवर ट्रू वैल्यू माइनस एरर, यही था। एरर कितना है? 20%। अगर किलो में ले लूं तो कितना हो गया, 200 ग्राम। और यहाँ पे एरर कितना है, अगर परसेंटेज में लेंगे तो 100 - 20%, क्योंकि वो परसेंट है। अगर वैल्यू में लेंगे तो 1000 - 200 ग्राम, बात एक ही आ जानी है। तो ये है क्या, ये है पहला पार्ट। अगर सिर्फ पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जो हमने पीछे किया था। अब ये इसको बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। इसमें डाउट नहीं है ना? अब देखो, अब उसने क्या किया, साथ में उसने ले लिया कि वो कहता है मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। ये तो वो लोगों को थोड़ा बताएगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ यहाँ पे वेट की, पर उसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मैंने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। कितना? मैं 10% कमाऊंगा। एक्चुअल में तो जितना मर्जी कमा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, 20% कम है, 20% है ना ये, और 10% वो प्रॉफिट ले रहा है, तो टोटल कितना ले रहा है, 30%। 30% जो है वो कमा रहा है कितने पे? वेट कितना दे रहा है वो? वेट दे रहा है वो 80%। क्योंकि वो देखिए कितना, कैसे, क्योंकि वो 20% कम दे रहा है। अगर 100 में से 20 निकालते हैं कितना बचेगा, 80 बचेगा, यही होगा। अब ये कितने परसेंट हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 100 आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 + 10 30, नीचे 80 × 100। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। अब इसको समझिए, अब इसमें कहाँ पे है डाउट आपको। हमने सिर्फ इतनी चीज को की, ये आपको समझ आना चाहिए। बाद में सिर्फ ये ऐड कर देना, और कुछ नहीं किया हमने। ये कुछ ऐसे ही जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, मैं आपको ले जाता हूँ उस क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन याद है, हमने ये वाले किए थे। हाँ जी। ये तो समझ आ गया था, इसमें कुछ दिक्कत थी आपको? नहीं सर। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, जब मैंने कहा था 800 ग्राम, तो ये क्या था, 20/80 लिख सकते हैं 800 ग्राम को। कब?
अगर मैं इसको परसेंटेज कह दूं तो ऐसे कह सकते हैं कि वो 20% कम दे रहा है। 20% कम दे रहा है किस पे? ऑब्वियस 80% पे। अब यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे वो नहीं कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, क्योंकि हमने कहा वो कॉस्ट प्राइस पे भी सेल कर रहा है। यही था कि सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वहां पे सिर्फ एक चीज ऐड हो गई है, यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई है कि वो साथ में कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेच रहा है, वो प्रॉफिट लेके बेच रहा है। तो हमने क्या किया, उसमें जो 20/80 था उसमें भी सिर्फ एक चीज ऐड कर दी, परसेंट कितना है, बस। और कुछ नहीं किया, बाकी वही था। इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 तो हम करते ही करते हैं। ये किया गया है, मीन्स सब कुछ वही रहा, थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चले गए और कुछ नहीं किया गया है। जी अब बताइए। इज इट क्लियर? है ना? राइट। अब इसी तरह के क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, क्लोथ मर्चेंट है, मार्केट में क्या आ गया, स्लंप आ गया, मार्केट नीचे चली गई, डाउन चली गई। तो वो अपने कपड़े को बेचने का लॉस पे, कि 10% लॉस पे मैं बेचूंगा क्योंकि मार्केट में रेट जो है कम है, डिमांड नहीं है। फिर उसने क्या किया, उसने भी कपड़े की चोरी शुरू की, फॉल्स मीटर स्केल ले आया। वो उस कितने का ले आया, एक्चुअली जो है 10 की बजाय वो 15% प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे उल्टा करके कि उसका जो स्केल है अब उसने कितना कम कर दिया है और कितना रह गया है। तो इसका सिंपल है, ये वाला जो फॉर्मूला शुरू में दिया था हमें, बस वही करेंगे। क्या है, कितना स्केल उसका ट्रू है और कितना फॉल्स है, राइट। कितना उसको गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये बराबर होगा ही होगा। बराबर क्या है, इसकी रेशो बराबर है, जितने बटा ये है उतना ही बटा ये है, क्योंकि वो तो वही रहेगा। अब ट्रू स्केल जो है और फॉल्स स्केल, ट्रू स्केल अगर 100 ले लें हम, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे ले लेंगे फॉल्स स्केल। वो किसके बराबर है, गेन कितना हो रहा है, कितना गेन हो रहा है उसको, 15% का एक्चुअल में गेन हो रहा है, तो 115 ऐसे ही है। पर वो क्या शो कर रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, 10% का लॉस। तो यहाँ वो शो कर रहा है 10 माइनस 100 - 10, यानी कि 90 शो कर रहा है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फॉल्स स्केल है वो आ जाएगा। वही उसने पूछा है कि फॉल्स स्केल जो है, यानी कि अब एक्चुअल में कितना कपड़ा दे रहा है वो 1 मीटर की बजाय, वो दे रहा है 78.26। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप ले आइए एफ एस, इसको यहाँ पे ले आइए और इनको ले आइए इधर पे, तो यहाँ 100 यहीं रहेगा इंटू 90/115, बस ऐसे हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करके जब करेंगे तो आपका आंसर जो है ये 78.26 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको बेटर है, बस इसको याद कर लीजिए। याद क्या है, तो सिंपल सा है, ट्रू कितना है, 100 होता है, फॉल्स वो हमें निकालना होगा, बाकी कितना प्रॉफिट कमाया और कितना उसने लॉस डिक्लेयर किया कि मैं इतने लॉस पे बेच रहा हूँ। यहाँ पे इसी को याद रखिएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, शॉर्टकट है, बेटर है। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसी को सिर्फ एक थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या, कि अगर प्रॉफिट जो है क्या हो रहा है, अगर आपको कहा जाए कि दो लोग जो है, एक ने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, दोनों प्रॉफिट पे हैं, तो कह लीजिए टोटल प्रॉफिट जो है नेट कितना हुआ, है ना। या दो चीजें हैं वो सेल की गई, तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ए प्लस बी हम लगा लेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला जो हमने परसेंटेज में लगाया था, कि अगर दो जगह आपको प्रॉफिट मिल रहा है या दो जगह परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, तो नेट इंक्रीज कितना है, जहां पे हमने कहा था x+y+xy/100। ये वही फॉर्मूला यहाँ पे ए बी लिख दिया है, चाहे इसको वैसे ले लो, इसको यहाँ x और y ले लो और यहाँ भी x और y कर दो तो तब भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं हम, कैसे ले सकते हैं क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन को ऐसे ले लीजिए, फॉर्मूले के साथ ही ले लेते हैं, कि अगर कोई चीज है, आप मान लीजिए 200 रुपए की है, ठीक है,
ए ने वो खरीदी 200 रुपए की, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 200 रुपीज। इसने सेल कर दी बी को। जब इसने सेल की तो इसने कितने कमाए, ये कहने लगा कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। ये क्या है, प्रॉफिट। बी ने सेल कर दी सी को, इसने कितने खरीदी हमें नहीं पता, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसने कर दी सी को, ठीक है जी। जब इसने बी को सेल की तो बी ने भी 10% प्रॉफिट लिया, इसका जो प्रॉफिट है वो 10% है। अब क्वेश्चन क्या है, तो ये बताइए, बी का तो पता नहीं कितने की है, सी ने उसको कितने का खरीदा, राइट। अब ये कंफ्यूजन बच्चों कहाँ हो जाती है कि यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, सीपी ऑफ सी। कहते कॉस्ट प्राइस तो दिए, तो कॉस्ट प्राइस दिए, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है। अब ये कॉस्ट प्राइस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है क्या, बी ने सी को कितने का बेचा तो सेलिंग प्राइस है। अब दो प्रॉफिट है यहाँ पे, 20% और 10%। अब ये है जो टोटल प्रॉफिट कितना है पूरी ट्रांजैक्शन में, कि ए से लेके जब वो सी तक पहुंचा तो कितना रेट बढ़ गया, उसका कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया टोटल। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक तो हमारा पुराना लॉजिक था, या तो वो लगा लीजिए या ये सिंपल लगा लीजिए। अब वो लगाएंगे तो क्या होगा, वो 200 था, है ना। अब इसका ये मुझे बताइए, अब यहां से हम प्राइस निकाल सकते हैं कि सी ने उसको कितने का खरीदा है, तो कैसे निकालेंगे, हम सिंपल लिखेंगे कितने का परचेज किया ए ने, राइट, मल्टीप्लाई बाय जब उसको बी ने परचेज किया तो ए का प्रॉफिट था कितना 20%, तो बी ने कितने खरीदा होगा कि जो ए की कॉस्ट प्राइस थी उसका कितना हो गया 120%, यही हो गया जी। अब उसको सी ने खरीदा कितने पे, जितने ने बी ने बेचा, जितने में बी ने कितने में बेचा 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि सारे का 110%। बस ये है, ये जो आएगा वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते, 200 मल्टीप्लाई बाय 120 ओवर 100 हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई बाय 110 ओवर 100 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ये कर सकते हैं, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, वो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। बचा क्या, 12, 2 और 11। 2 मल्टीप्लाई 12 कितने हो गए 24, मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो जाता है जी, बताएंगे करके, 260 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है सी की वो कितनी है 264 है। ये तो ऐसे हो गया कि नहीं जी, बताइए। अब कुछ कुछ कंफ्यूजन है आपको, 264 प्राइस है। हाँ हाँ सर ये दसो कि 200 तो आ गया, 120 किस तरह आया हाँ, और मैं 110? ए 120 से 110 क्यों आया, आपका इथे की लिखा है जी, यहाँ पे लिखा है 20% का प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखा है 10% 10%। का प्रॉफिट। अब एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि अगर 20% प्रॉफिट है, परसेंट है, अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले अगर वो 100% थी, अब 20% उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले 100 थी तो अब 20 इंक्रीज होगी, कितनी हो गई उसकी वैल्यू 120। 120, ये इसलिए लिखा है जी। अब उसके बाद फिर 10% इंक्रीज हुई, कितनी परसेंट, तो पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी वो 110%। और परसेंट का मतलब क्या होता है ओवर 100, तो वो ओवर 100 करके इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आपने 200 रुपए की सेल की, लास्ट में जाके कितने की सेल हुई, परचेज की 200 रुपए की, लास्ट में जाके सेल कितने की हुई 264 की, कह सकते हैं इसको। हाँ जी। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 64 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 200 रुपीज पे। ऐसे किया, ऐसे कह सकते हैं। अब कितने हाँ जी। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो कैसे निकालते हैं, 64 का प्रॉफिट कितने पे हुआ कॉस्ट प्राइस पे, वो कितना है 200%, कैसे निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके इसको, ये इसे कैंसिल कर दिया। अब 2 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32। तो 32% जो है ओवरऑल रेट बढ़ गया, या टोटल जो प्रॉफिट है पूरे ट्रांजैक्शन में वो 32%। इतना लंबा हमें करना पड़ा, ये ऐसे ही करना पड़ा जी। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, अब फॉर्मूला क्या कहता है, जो आपके पास है कि पहला प्रॉफिट है 20%, दूसरा प्रॉफिट है 10%, ये है ए और ये है बी, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10,
ओवर 100। 20 और 10 कितना हो गया 30 प्लस 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 ओवर 100, है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 2, तो 30 और 2 कितना हो गया 32। ये लो जी, यहाँ भी 32 है और ये हमने सॉल्व किया तब भी 32 है। कौन सा आसान है जी। कंफ्यूजन है तो बताएं, अगर कहीं भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है। ये तो सारा जो ये जो इतना सारा ड्रामा ये सिर्फ समझाने के लिए था। एग्जाम में आप सिंपल ये लगाएंगे और 10 सेकंड में, 10 तो भी बहुत ज्यादा हो गए, 5 सेकंड में हो जाएगा। x प्लस वाई मतलब दोनों को जोड़ देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से डिवाइड करके, फिर दोनों को जोड़ देंगे, बस ऐसे ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ऐसे लग सकता है जी, नहीं लग सकता? हाँ जी सर। हाँ, तो कई तरीके हैं इसको करने के। अब मान लीजिए वो एग्जाम में दे दे कि जैसे कि एक पर्सन ने एक कार खरीदी, उसने वैल्यू नहीं दी है, कि उसने उसको बी को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, बी ने उसको सी को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। तो बताइए इस पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन यही है जो हम पढ़ रहे हैं, बस मैंने ऐसे बोल दिया तो हमें कंफ्यूजन होने लगी, क्योंकि अब कार आ गई है और कार की वैल्यू नहीं दी हुई, कितने की खरीदी नहीं दिया हुआ है, कितने की बेची नहीं दिया हुआ है। उसने बोला कि ए ने भी 20% कमाए और बी ने भी 10% कमाए। तो कुछ भी तरीका हो, अब दो चीजें याद रखने, जब सिर्फ परसेंट होता है, अगर इस तरीके से करेंगे तो 200 मैंने लिया था, ये मैंने लिया था, तो अब जब अब अज्यूम करेंगे और सिर्फ 100 करेंगे, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है परसेंट एंड परसेंट, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको देता हूँ। आप ऐसे कीजिए कि ए ने एक चीज बेची बी को, ठीक है, कितने पे, उसने कमाए मान लीजिए 15% का प्रॉफिट हुआ उसको, जब उसने बी को सेल की थी। बी ने उसको सेल कर दी किसको, सी को, और बी ने कमाए 25%। राइट, अब मुझे बताइए इस टोटल ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट हुआ। या तो वो इसको ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछ सकता है कि अब इसकी जो वैल्यू है कितने परसेंट बढ़ गई है। यहाँ जो वैल्यू थी जब ए ने खरीदा था और जब सी ने खरीदा, उसकी वैल्यू कितने परसेंट बढ़ गई है। दोनों एक ही बातें और कुछ नहीं है। अब इसको कोशिश कीजिए, मुझे इक्वेशन बनवा दीजिए बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। जी, कोशिश कर सकते हैं। कौन कौन करेगा कोशिश, कोई आइडिया? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंपल वही। 15 प्लस हाँ 25 सर प्लस 100 गुण नहीं, दोनों कर दें, 15 इंटू 25 ओवर हाँ जी 100। इंटू ठीक है, 100 हाँ ये हो जाएगा 40 40 प्लस प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 375 ये कितना होता है जी। 375 हाँ, करो करो करो, कितना होगा 375 होता है ये कट गलती करते हाँ हैं जी तो गुण 375 115 ओवर बटा 100 100, गुण तो कितना हो जाएगा ये, 120 जीरो है तो बाद में रह जाएगा 3.75, तो कितना हो गया 43.75 आ जाएगा। अब जो बोला दलजीत, अब दलजीत उसको ऐसे करेंगे कि अगर यहां मैं ले लूं पहले वैल्यू 100, राइट, कि 100 का था वो, उसने बेचा बी को कितने में, एक 15% के प्रॉफिट पे, कितना हो गया 115% उसकी वैल्यू हो गई। उसने बेचा आगे कितने, सी को, कितने का 25% प्रॉफिट पे, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई 125% हो गई। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे कर दीजिए, इसको जो मल्टीप्लाई कीजिए और क्या आएगा आपका, उतना परसेंटेज में आएगा, पर ये क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए वो करीब इतना आना चाहिए, 143.75 आना चाहिए। 143 या 43, ऐसा क्यों आया, ये आया टोटल वैल्यू अभी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो आंसर चाहिए, तो यहाँ पे आपको 100
डिवाइड माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, अभी आपके पास शॉर्टकट है तो इसको यूज कीजिए, ज्यादा क्यों मल्टीप्लाई करते फिरना हमने, राइट। अब इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं, क्या, सिर्फ इतना कि जब ए ने बी को बेचा 15% का प्रॉफिट कमाया, पर जब बी ने सी को बेचा उसने क्या कर दिया, अब उसको कह सकते हैं 15% का लॉस किया। तो अब बताइए अब क्या होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी इसी शॉर्टकट में, किसमें, x प्लस वाई इंटू, ओ सॉरी, प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100, इसमें हम क्या करेंगे, वही चीजें करेंगे, सिर्फ एक ध्यान रखेंगे, लॉस है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ये तो ध्यान है ना। माइनस। हाँ, तो x क्या रहेगा 15 प्लस y क्या है -15 प्लस 15 इंटू -15 ओवर 100, यही है। अब 15, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये आ जाएगा 15, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 को स्क्वायर कीजिए, कितना होता है जी, सर 220। -2.25। यस, बिल्कुल। अब ये तो बन गया 0 माइनस ये कितना 2.25, यही हो गया। तो यानी कि कितना हो गया, 2.25% का क्या हो गया, माइनस है, इसको बोलेंगे लॉस हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन कितना कैसा है ये ट्रिकी, कि अब इसको मैं एग्जाम में कैसे डालूंगा, कि एक बंदे ने कार खरीदी, वो आपको परेशान करने के लिए दे भी देंगे कि एक बंदे ने 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी और उसको बी को सेल कर दिया, कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे। और बी ने क्या किया, बी ने कार ली, उसको अच्छी नहीं लगी, उसने सी को बेच दी, कितने पे, इसने 10% का प्रॉफिट कमाया था, इसने लॉस लिया कितने का, 10% का। तो बताइए जब सी ने कार खरीदी कितने की खरीदी, तो लोग क्या कहते हैं, 10% प्रॉफिट है 10% लॉस है, जितना प्रॉफिट कमाया था उतना लॉस हो गया, तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ी, इसने भी 3 लाख की खरीदी होगी, और ऑप्शन में ऐसे ही दिया होगा। तो बंदा कहेगा यस, यही तो आंसर है 3 लाख वाला। अब पता पड़ गया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बस ये तरीका है। अब इसको लॉस कहिए या बाद में डिस्काउंट कहिए, चीज एक ही रहने वाली है। डिस्काउंट और लॉस अलग अलग होता है कि सेम होता है, नहीं। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट किसी को। सर -1%। अच्छा, उसमें कह रहे हैं सर जो ये, 3 लाख वाले का -1% ही। यस यस यस। अच्छा, ये कैसे करेंगे -3 लाख वाले का, हरचरण और क्या कहते हैं, केतन। पता नहीं सर, इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे करेंगे। नहीं, 3 लाख को तो भूल जाइए, फॉर्मूला तो अभी तो हमारे पास है एक्स। अच्छा। वही तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जहां पे सब कुछ परसेंटेज में है ना, वैल्यू की जरूरत नहीं होती, वहां पे जो वैल्यू दी जाती है वो डराने के लिए दी जाती है। बच्चा कहता है 3 लाख, इसको कौन मल्टीप्लाई करता फिरेगा, इसको तो छोड़ो यार, करते ही नहीं हम, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, कौन सा, एक्स प्लस वाई वाला। अब यहाँ पे क्या है, 10% प्रॉफिट, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा प्लस का, और ये वाई है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का। अब इसको ऐसे कर लो, 10 -10 -10 × 10 बटा 100, कितना हो गया, 10 में से 10 गया 0, -10 × 10 100 बटा 100, 100 से 100 हो गया, एक बचा, ये क्या बचा, -1%। -1% का मतलब क्या था, 1% है, पर वो क्या है, क्या है जी वो, लॉस। हाँ जी, अब बताइए। अब बताइए, कोई इसमें कुछ कंफ्यूजन है या ऐसे कहीं कुछ समझ आ रहा है। ठीक है सर। नहीं, कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं, एक्स प्लस वाई लिखा है इसने, तो 10 -10 करता है। हाँ, ये मैंने क्या तो कर दिया, मैं बड़ा तंग करता हूँ सबको, है ना। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप भूल जाते हैं, बेसिक बेसिक जो चीज़ें बार बार वहां भूल जाते हैं, मैं बताता हूँ क्या किया हमने। अब मैं इसको क्लियर कर दिया, बताइए मैंने क्या बोला, कि 10% प्रॉफिट, ऐसे ही बोला मैंने। हाँ जी।
और उसके बाद क्या है 10% लॉस। लॉस, ये तो पता है। प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, और लॉस के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस, माइनस। ये पता ही है आपको। प्लस माइनस। हाँ, फॉर्मूला क्या था हमारे पास शॉर्टकट का, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। अब ये है 10% प्रॉफिट, तो x 10% प्रॉफिट, तो मैं क्या लिखूंगा 10, प्लस के लिए हम लिखते नहीं है कभी भी, ये आपको पता ही है, फिर मैं लिखूंगा प्लस। अब y क्या है आपका, मुझे बताइए y क्या है, +10 के -10 लिखूं मैं यहाँ पे, माइनस। हाँ -10, अब ये आपको पता है यहाँ पे, फिर प्लस आएगा, प्लस एक्स वाई ओवर 100, ओवर 100 में लिख देता हूँ, एक्स वाई क्या है, एक्स इंटू वाई, एक्स क्या आपके पास +10, वाई क्या है -10, तो अब क्या करेंगे 10 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये भी क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ बाहर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये भी -10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 ओवर 100। अब बताइए, मैंने तो यही लिखा था, हाँ जी। हाँ बस यही तो है, और क्या है। अब बताइए कहाँ कन्फ्यूजन है, कंफ्यूजन। ठीक है। अब देखो, एक ही क्वेश्चन है, वो उसकी शक्लें जितनी मर्जी बदल सकता है, यही एग्जामिनर होता है। वो ऐसे भी कह सकता है कि उसको पहले लॉस हुआ 10% का, फिर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, आंसर बदल जाएगा आपका, पर है ना। तो फिर आप पहले दस में माइनस लिखेंगे और बाद में फिर प्लस लिखेंगे, ऐसे कर लें, वैसे कर देंगे, तो ये थोड़ा सा फर्क रहेगा। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, शॉर्टकट है बेसिकली ये। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। वो कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, तो उसको लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो कितने परसेंट का होगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई ओवर 100 ओवर वाई है, यानी कि x माइनस वाई ओवर वाई इंटू 100 ले लीजिए, इतने परसेंट हो जाएगा। एक्चुअल में तो यही 100 इसलिए लगाते हैं मल्टीप्लाई, जब हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो अब इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, ये मैं समझा भी देता हूँ क्या है। अब क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ क्वेश्चन समझिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, कि जितने के उसने 15 टेबल खरीदे, है ना, उतने के उसने 20 टेबल बेचे, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, क्यों जी, ऑब्वियस लॉस ही हो रहा है, 15 खरीद रहा है ना, और उतने के 20 बेच रहा है, वो लुटा रहा है वो तो टेबल, नहीं जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है। नहीं सर, मेरे को नहीं आ रहा। ओके, अब ये देखिए, उसने 15 टेबल खरीदे मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। पर बेचे कितने के, मान लीजिए अगर उसने 15 रुपए के 15 टेबल खरीदे, तो उसने 15 रुपए के 20 टेबल बेचे, वो ये कह रहा है, 15 रुपए के 15 टेबल खरीदे, पर 15 रुपए के 20 टेबल बेचे उसने, तो क्या होगा उसको, लॉस। लॉस। क्वेश्चन यही है, वो कहता है जितने के उसने 15 टेबल खरीदे ना, उतने के तो उसने 20 टेबल बेच दिए, तो ज्यादा बेचेगा तो ऑब्वियस है 5 टेबल का वो लॉस कर रहा है, नहीं। हाँ जी। हाँ बस यही कह रहा है, राइट, और कुछ नहीं है। अब यही फॉर्मूला है जो पीछे ये दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई ओवर वाई, एक्स माइनस वाई क्या है 15, माइनस वाई क्या है 20, ओवर वाई, वाई क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 15 में से 20 गए, कितने बचे, -5, यहाँ 20 है, यहाँ 100 है। अब इससे इसको कर दिए 20 से, ये गया और कितने पे 5 पे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाता है 25 हो जाता है, और वो क्या है माइनस का है, माइनस का मतलब क्या है 25% लॉस है, माइनस लॉस को बोलते हैं। तो ये है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, राइट। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, यस। अब इस क्वेश्चन को आप सोचिए कैसे करेंगे, शॉर्टकट से। अब देखो यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा, कहता है वो जितने के 6 कोई चीज खरीदी उसने, 6 आर्टिकल खरीदे, उतने के 4 बेचे उसने, रुपए अपनी तरफ से लेने ले लीजिए तब भी चल जाएगा, है ना, कि अगर 10 रुपए के वो 6 खरीदता है, तो 10 रुपए में सिर्फ 4 ही बेचता है वो, तो बताओ उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक लाइन के होते हैं, बड़े ऐसे लगते हैं, बहुत आसान है, आसान होते हैं, पर वो दुकानदारी वालों सोच डालनी पड़ती है दिमाग में, है ना, कि
प्रॉफिट कहां से आ रहा है फिर, राइट? ये क्वेश्चन समझ आया? जी केतन एंड हरचरण, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है। जितने के उसने 6 खरीदे उतने के 4 बेचे, ये x है और वो y है। तो क्या करना है हमने, x माइनस वाई ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय 100, यही करेंगे। 6 माइनस 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया नीचे, कितना हो गया जी, 2/4 गुणा 100, कितने पे गया, 2 पे, ये कितने पे गया, 50 पे। तो क्या हो गया, 50% क्या आ गया उसका, प्लस में आया ना ये गेन आ गया, यानी कि प्रॉफिट है उसका ये। अब इसमें क्या किया हमने, कितनी देर लगेगी इसको निकालने में शॉर्टकट से? अगर वो लॉजिक नहीं लग रहा है तो शॉर्टकट पे आ जाइए, शॉर्टकट भी तो हमारे पास। और जो शॉर्टकट होते हैं ये लॉजिक ही होते हैं एक्चुअल में। लॉजिक नहीं याद रहता, शॉर्टकट याद रख लीजिए। अब इसमें अब मुझे बताइए, जो फॉर्मूला हमने लगाया, जो शॉर्टकट लगाया, इससे कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा ये, इससे सॉल्व हो जाएगा? नहीं? जी दलजीत, आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके केतन जी, आर यू गेटिंग इट? बस इसको समझिए, और कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉजिक यही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। कहता अगर ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल अ मैन गेन्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। बस ये याद रख लीजिए, जितना का सेलिंग प्राइस है वाई ओवर एक्स माइनस वाई करना, इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर ये समझ आ जाएगा। कहते हैं अगर कोई पर्सन दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, 33 मीटर ऑफ क्लोथ वो सेल करता है, राइट? तो उसको कितना प्रॉफिट होता है रुपए में, जितने का उसने 11 मीटर कपड़ा बेचा है। यानी कि हर 33 मीटर पे, 33 मीटर बेचने पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे हो रहा है। तो वो कहता है इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, कितने परसेंट वो कमा रहा है। अब ये है, अब जो हमारा शॉर्टकट है उससे लगा दीजिए, या लॉजिक यहाँ पे दोनों चीजें ही लगेंगी। सिंपल है, y ओवर एक्स माइनस वाई कहा है उसने, तो हम क्या करेंगे, y क्या है 11, x क्या है 33 माइनस 11। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा परसेंटेज आ जाए, यानी कि 11 ओवर 22 इंटू कितना हो जाएगा जी, 100। 11 से इसको 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको 50 पे कैंसिल कर सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर। लॉजिक क्या है कि उसको 11 मीटर कपड़ा जो है उसकी वैल्यू का प्रॉफिट मिलता है किस पे, 33 मीटर सेल करने पे। इसका मतलब क्या है, 33 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 22 मीटर पे, हर 22 मीटर पे वो कितना अर्न कर रहा है, 11 मीटर कमा रहा है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, बेस क्या, बेस है 22, तो ऐसे कर लीजिए। बात वही है, ये और ये एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। ये आप मत समझिए, आप सिर्फ शॉर्टकट पे चले जाइए, जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा है ये वाला। ये फॉर्मूला आपको हो सकता है समझने में दिक्कत है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, ये क्वेश्चन क्या है, फिर उस फॉर्मूले को जाइए, फिर याद करिए, फिर वो याद होगा। यहाँ पे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन सारे सिमिलर हैं, वही तरीका है, बार बार वही यूज हो रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे हम एक वर्ड यूज कर रहे थे बार बार, लॉस, कितने का प्रॉफिट, इतने का लॉस हुआ। लॉस दो तरह से होता है, कई बार लॉस में तब है जब आपके पैसे कम हो जाएं, एक और लॉस होता है जहां पे एक्चुअल में लॉस नहीं होता, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का अगर कोई ट्रेडर, कोई बिजनेसमैन, कोई शॉपकीपर देता है, एक्चुअल में वो उतनी अमाउंट का, जितने का उसने डिस्काउंट दिया उतना वो लॉस झेल रहा होता है। पर वो इतने चालाक हो चुके हैं कि पहले इतना रेट बढ़ा दो कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसको लॉस ना हो, वो सिर्फ आपको लगे कि शॉपकीपर का लॉस है, उसने इतना डिस्काउंट दे दिया। जैसे आपने सुना होगा, वो कूटन पे पहले लिखा होता था 50% प्लस 50% फ्लैट ऑफ,
ऐसे लिखा होता था। लोगों क्या लगता है 50% प्लस 50% यानी कि 100% ऑफ। लाओ भाई दे दे मुझे फ्री में। एक सूट लिया और कितने का, ये फ्री में है, पैसे नहीं देने हैं इसके। ऐसा हो जाएगा, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ये चीज है, ये हमें समझनी है और कुछ नहीं है। राइट। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए। और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, समझिए क्वेश्चन क्या है। कोई सेल लगी है, सभी पे उसने डिस्काउंट रख दिया दुकानदार ने 45% का। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं जिसकी कीमत 600 रुपये है, तो मुझे ये बताइए आप कितने पैसे पे करेंगे। यहाँ छोड़िए, फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है। अब लॉजिक लगाइए यहाँ पे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है और लॉजिक भी लगाना आपको आता ही है। मार्केट में सूट है 600 का, सेल लगी है, सेल पे लिखा है 45% ऑफ। कितने पैसे दोगे जो दुकानदार को, अब ये बता दीजिए बस। ये ऐसा तो नहीं होगा कि मैथ का फॉर्मूला अब याद नहीं आ रहा तो सूट कैसे खरीदें। कि हम तो दुकानदार से पूछेंगे कि बता भाई कितने का पड़ेगा, ये बता बस तू हमें। जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है, बस क्वेश्चन मुझे समझा दीजिए, दैट्स इट। क्वेश्चन समझ आ रहा है, मैसेज कर दीजिए। सर 330। 330, बिल्कुल 330 ही है इसका सेलिंग प्राइस। अच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको दो तरीके करने के, या तो 600 का 45% निकाल लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, या फिर क्या करेंगे, 600 का एक्चुअल में कितना डिस्काउंट है, 45% डिस्काउंट है, तो आपको पे कितना करना है, 100% में से 45% तो आपका हो गया डिस्काउंट। ऐसे ही है, तो बचा कितना, 55%। तो ये आपने पे करना है। ऐसे ही है जी। तो 55% किसका, जो उस पर प्राइस लगा था, जो प्रिंट होता है उसको हम बोलते हैं एमपी, मार्क्ड प्राइस। तो 600 का कितना निकाल लीजिए, 55%। परसेंट का मतलब क्या होता है, ओवर 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 55 से, कितना हो गया, 330 आ जाएगा आंसर आपका। अब ये मैंने लॉजिक लगाया। अब बताइए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आपको तो बताइए। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट must be added to the cost price of a goods so that price of 20% must be profit of 20% must be made after throwing off a discount of 10% from the marked price। अब इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझ आ गया तो हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि एक चीज है उस पे जो स्टिकर लगा है, जो मार्किंग है, मार्क प्राइस, वो कुछ लगी हुई है। हमने क्या किया, हमने कहा कि इस पे तुझे डिस्काउंट दें कितना, 10% का। राइट। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, 20% का। तो ये क्या है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी एक्चुअल में, उसमें कितना मैं ऐड करूं कि मार्क प्राइस में लिख दूं, ताकि उस पर अगर मैं 10% डिस्काउंट भी दे दूं तब भी मुझे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देसी भाषा में लोग क्या कहेंगे, 10% का डिस्काउंट फिर भी 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 30% बढ़ा के लिख दो, 130% कर दो उसका रेट। ये तो लिखा होगा बुक में, आंसर में, बुक में मीन्स एग्जाम में। एक्चुअल में तो ये नहीं है, और हम ऐसे गलत कर रहे थे कि 30 आंसर लगा दो। एक्चुअल में क्या है अब वो समझिए बस। अब इसको समझना है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन समझने वाला है कि अगर आपको क्या चाहिए, अगर ऐसे मानिए उसकी जो कीमत थी वो 100 रुपए थी, आपको प्रॉफिट चाहिए कितने रुपए का, 20% का, यानी कि 20 रुपीज का, या 20% का, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जानी चाहिए। अब ये जो 120 है ये कब है, जब आप क्या ले रहे हैं, 10% का डिस्काउंट ले रहे हैं, किस पे, उसके उसके सेलिंग प्राइस पे। यही पूछा है उसने। तो सेलिंग प्राइस कितना है, जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे वो
डिस्काउंट कितना होना चाहिए? 10%, तो कितना बच गया? 90। 90% ऑफ जो है कितना, सॉरी 120 जो है, ये क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस का 90%। अब जो सेलिंग प्राइस है 90/100 इज इक्वल टू 120, इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइक 0 से 0 कर दीजिए, 3 3 द 3 4 द, ये कितना हो जाएगा? 400, और ये आ जाएगा नीचे 300, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो कितना हो गया ये? 133/1/3 इतना आ जाएगा, कि इतना ऊपर आप इसको कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड प्रॉफिट। यानी कि अगर वो 100 रुपये है तो आपको 133.3 रुपये रखना पड़ेगा, ताकि उस पर अगर आप डिस्काउंट दें 10% का, तब भी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो अभी तक हमने जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक किया, ये सभी का एक सम है, राइट? ऐसे है। अब ये आप ट्राई कीजिएगा। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट टू 12% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट इज सोल्ड फॉर ₹880। आप कर सकते हैं इसको ट्राई। इक्वेशन बना दीजिए, चलिए देखते हैं कौन बनाता है। कि अगर कोई चीज है उस पे आप 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट देने के बाद आप उसको सेल करें 880 रुपए की, तो बताइए उस पे जो स्टिकर लगा है, मार्किंग है, वो कितने की है? कितने रुपए का स्टिकर है, ये आपको बताना है। इक्वेशन कौन बनाएगा मुझे बताइए फटाफट बना के। कोशिश कर सकते हैं। जी कोशिश कर सकते हैं। जी कैन यू हियर मी? दलजीत, केतन? यस सर। हाँ जी, इक्वेशन बना रहे हैं। सर ट्राई कर रहे हैं। ओके, सिर्फ एक सिंपल सी इक्वेशन बना दीजिए, और कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, है ना? हाँ चरण, इसको हम कर सकते हैं। अच्छा देख रही हूँ कैसे होएगा ये। हाँ, राइट राइट। देखिए इसको समझिए बस। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, और ये हमने पहले किया है। बस यहाँ पे एक चीज आपको नई लग रही है। एक तो यहाँ पे लॉस की बजाय डिस्काउंट लिखा हुआ है ना? सेलिंग प्राइस की बजाय यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ वही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। ये वही है, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और लॉस वाला। बस यहाँ पे जो वर्ड्स थे वो बदल दिए हमने। वो बदलते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को, और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बताइए, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन तो सर हाँ समझा जी गया, सर। पर इक्वेशन नहीं बन रही है। अच्छा ओके, अच्छा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये कह रहा है अगर आप 12% का डिस्काउंट देते हैं, है ना? उसके बाद वो कितने का सेल हो रहा है? 880 रुपए का सेल हो रहा है, राइट? यानी कि किसी चीज पे कोई वैल्यू थी उसकी, उस पे अपने डिस्काउंट दिया कितने का? 12% का। यानी कि उसका अब वैल्यू कितनी रह गई?
12% कम हो गई 100 में से। 100 में से 12 के कितना बचा जी? 88 बचा, 88% बचा। अब कितनी होगी वैल्यू? 880 हो गई जी, बस बात खत्म, बस खत्म बात। इतनी देर का था ये। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा? मार्क प्राइस इज इक्वल टू 880, इधर इसको ले जाइए तो 100 ऊपर आ जाएगा और ये 88 नीचे आ जाएगा। इससे जाएगा किस पे? 10 पे। तो 10 को मल्टीप्लाई करिए 100 से, कितना हो गया? 1000 हो गया। ये हो गया मार्क प्राइस। तो 1000 का था जी, और उस पर 12% डिस्काउंट दिया, उसके बाद वो 880 रुपये का बिका। बस ये था। और ये वही है हमारा कि अगर कोई वैल्यू इतनी है तो कितना रह जाएगा उसका? 100 में से कितना आप कम करेंगे? इतना वो लॉस है, लॉस यानी डिस्काउंट है, तो उतना मैंने कम कर दिया। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे क्या करता मैं? फिर यहाँ 112 लिखता मैं। अगर वो क्वेश्चन देता कि अगर 12% प्रॉफिट कमाने के बाद भी वो 80 रुपए का कुछ सेल हुई है कोई आर्टिकल, तो बताइए उसको कितना मार्क प्राइस था उसका। तो ऐसा है ये क्वेश्चन। इसको समझिए, बस इस इक्वेशन को समझिए, और कुछ नहीं है, कि ये इसके बराबर है। राइट? इसको नोट कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आता तो मुझे भेजिए, I'll make you understand again. Right? And with this I would like to sign off for the day. Right? जी सर। यस सर। हाँ, और कोशिश कीजिए प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ देखिए ऐसा है, जब समझते हैं तो आसान होता है कि ये समझ आ रहा है, पर उसके बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस कितनी, एक जैसे क्वेश्चन हमने किया, अगर आपको लगता है समझ आ गया, फिर भी उसके 10 क्वेश्चन कम से कम कीजिए, फिर आपको लगेगा कि यस, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। अभी जब हम दो दो क्वेश्चन करते हैं, है ना, और अलग अलग टाइप के करते हैं, तो हमें जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें लगता है इजी है, ठीक है, पर जब बुक बंद तो वो सब वाइप आउट हो जाता है, गोल हो जाता है ब्रेन से। तो उसका मैथ का एक ही है जी, मैथ जितना पेन चलाएंगे, बुक या मैगजीन, न्यूज़पेपर, जहाँ पे भी क्वेश्चन है वहां से प्रैक्टिस कीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, पहले प्रैक्टिस क्या होगी कि कोशिश कीजिए समझने की, वो कैसे सॉल्व हो रहा है। जब एक दो बार ऐसे हो जाएगा, फिर तीसरी बार आप खुद उसको करेंगे, फिर आप 3 के बाद तो आप अपने लॉजिक लगाएंगे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करना चाहिए। राइट? चलिए, एंजॉय कीजिए, सी यू। हम अब मिलेंगे, मंडे मिलेंगे, कल शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राइट? ओके सर। हाँ,